हमने करने की कर। तो नमस्कार, आइए हमारे चैनल DRAN क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस का अर्थ, रस की परिभाषा क्या होती है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न में पूछ देता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि रस का परिभाषा बताइए। रस का परिभाषा बताइए। तो वहां पर हम लिखेंगे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगला पूछ सकता है प्रश्न, रस का संबंध किससे है। रस का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रस का संबंध श्री धातु से है। किससे है, श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है कि जो बहता हो या अर्थात जो भाव रूप से हृदय में बहता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अगला प्रश्न पूछ सकता है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं या काव्य का प्राण किसे कहते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। यहाँ तक कंफर्म। अगला है पांचवा प्रश्न पूछ सकता है, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हिंदी में रस को नवरस कहा गया है। हिंदी में रस को नवरस कहा गया है। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं। वो अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है, तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, क्योंकि इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। इन्होंने, भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। तो इनके अनुसार कितना है, भरत मुनि के अनुसार अगर पूछते तो 8 बताएंगे। अगर पूरा टोटल रस पूछते तो वहां पर आप 11 लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया हो तो वहां पर आप 9 लिखिए, 9 लगाएंगे सही होगा। तो अगर 11 ऑप्शन में दिया है, कुल टोटल रस पूछा है, तो वहां पर 11 लगाइए। और अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो वहां पर 9 लगाइए, तो सही होगा। अगला है सूरदास के अनुसार। सूरदास के अनुसार कितना है, 11। कितना माना गया है, सूरदास ने कितने माने हैं रस को, 11 रस होते हैं उनके अनुसार। अगला है हिंदी में रस को नवरस कहा जाता है। हिंदी में रस को नवरस कहा जाता है। अगर कुल संख्या पूछे तो 11 पर ट्रिक लगाइए। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो वहां पर 9 ट्रिक लगाइए। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि 9वां रस कौन सा होता है। 9वां रस बहुत बार पूछता है, 9वां रस कौन सा होता है। तो वहां पर आप ट्रिक लगाएंगे शांत रस, या लिखेंगे कि 9वां रस शांत रस होता है। और 10वां अगर पूछ दे तो वात्सल्य, और 11वां पूछ दे तो भक्ति। इस तीनों रस को, ये बाद के रस है, ये बाद के रस है, 3 लोगों को लिखेंगे, याद रखेंगे हमेशा। 9वां रस शांत रस, 10वां रस वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। इतना याद रखिए तो काम चल जाएगा।